सतोशी एंड शारीब एंड अंजलि बहुत बहुत बधाई एंड बहुत बहुत मुबारक आपको। ईद मुबारक गाना आपका आया है, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। क्या कुछ एक्साइटमेंट रही उसको बनाने के बाद और ऐसा रिस्पांस चूंकि आ रहा है, इतना बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है ऑडियंस के साइड से, क्या कुछ कहना है आपको उसके बारे में? ये गाना ईद के लिए हम लोगों ने बनाया इस बार। भी हमें हमेशा से बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आते रहे, क्योंकि बीइंग अ म्यूज़िक कंपोजर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 13, 14, 15 ईयर्स इज बीन कई सारे गाने सुपर हिट लोगों ने किए हैं, हमें बहुत प्यार दिया है। तो लोग चाहते थे हमेशा कि हमको ईद का गाना करें, हम दोनों को ईद का गाना करना चाहिए। सो बहुत ही हमने बहुत ही कम टाइम में ये डिसीज़न लेकर इस गाने को तैयार किया, बनाया, ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया। और वीडियो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा निकल के आया है। ऑडियो भी बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लोग वाह कर रहे हैं गाने को लेकर। सो अच्छा लगता है जब आपका किया हुआ काम लोगों को पसंद आए और लोग उसको सराहें, तो अच्छा लगता है। जो एंटायर शूट की बात करें, काफी बेहतरीन वीडियो बनकर सामने निकल कर आया है। क्या कुछ चीजें थी बैक ऑफ द माइंड व्हेन यू वर जस्ट सिंकिंग योर म्यूजिक विद दैट वीडियो? जब गाना हम लोगों ने बनाया, बहुत शॉर्ट टाइम में ये डिसीजन लिया कि गाना करते हैं। सब कुछ 5-6 दिन में ही ऑडियो से लेके वीडियो सब कुछ शूट करके हम लोगों ने रेडी किया। तो सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया यार। आई वाज आस्किंग कि हाउ वाज देयर, व्हाट वाज देयर इन द माइंड जब आप इस हाँ, गाने को, बेहतरीन गाने को सिंग कर रहे थे अब इस वीडियो जब ये गाना बनाते वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमारी तरफ से, शारिब एंड तोशी की तरफ से एक ईद का तोहफ़ा, जिसको ईदी बोलते हैं, वो हमारे चाहने वालों तक पहुँचे। और उसके लिए हम लोगों ने वी वर्क रियली हार्ड, ऑल ऑफ अस, मी, तोशी भाई, अंजलि एंड द एंटायर टीम, जिन्होंने कैमरा के पीछे से काम किया या जिन्होंने सारी चीज़ें लाइन अप करी प्रोडक्शन से। एवरी ईच वन ऑफ देम दे वर्क रियली हार्ड ऑन फाइनली प्रोडक्ट केम आउट नाइसली। और ये हमारी तरफ से एक ईदी का गिफ्ट था, जो हर साल हमारी तरफ से उनके पास रहेगा, क्योंकि ईद तो हर साल आएगी। तो ये हमारी तरफ से तोहफ़ा हमारे चाहने वालों को हमने दिया है, और प्यार मिल रहा है, गाने को सराहना मिल रही है, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने का, अच्छा म्यूज़िक करने का। बाकी इस गाने में हमारे साथ जो फीचर हुई हैं अंजलि पांडे, शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ वेरी गुड ऑन स्क्रीन, और बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत मेहनत से शूट किया है, काम किया है। Now up to you, you want to say something? I would only say कि मेरे लिए तो बहुत नया और पहला एक्सपीरियंस था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, वेरी ब्राइट। और ईद का मौका होता है तो इट्स ऑलवेज ब्राइट, और फिर ऊपर से गाने में डांस था, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मेरे लिए कुछ नया था करने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया करके। अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि इट वाज योर फर्स्ट एंड वेरी न्यू एक्सपीरियंस टू यू, सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। कैसे आप सब एक साथ जुड़े एंड ये बेहतरीन कंटेंट निकल के सामने आया है? ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हमने शूटिंग शुरू नहीं करी थी तब तक मैं मिली नहीं थी सर से, बट जब मैं मिली तो मुझे बहुत मज़ा आया। और जुड़े तो हम लोग एजेंसीज़ के थ्रू ही थे, अपने कास्टिंग के थ्रू मैं इनसे जुड़ी। बट मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। जब उन्होंने मुझे गाना सुनाया, मैंने बोला आई वॉन्ट टू डू दिस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये करना है, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग, और मज़ा भी आया करके। I'll add something on this that कि थैंक यू वेरी मच सरकार बुक, जिन्होंने इस गाने को रिप्रेजेंट किया हमारे साथ। एसोसिएशन उन्हीं का रहा है, और पिनाकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, संतोष गुप्ता जी, संतोष भाई इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड we were associated since longer period. So when he came in the picture, then he suggested कि भाई हम इस गाने में अंजलि पांडे को फीचर करते हैं। I said why not? गाने में कोई खूबसूरत लड़की हो तो हमेशा it gives you a glamour और it gives you a vibe. Then इनके Instagram प्रोफाइल जो हमसे शेयर की गई, तो I said कि she is perfect and she has that look। वो ईद का जो वाइब होता है, जो ईद में जिस तरह लड़कियाँ तैयार होती हैं, तो वो एक अच्छा एलिमेंट के तौर पर सामने आया, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा हम सबका कि हमने ये गाना इस तरीके से करना है। तोशी एंड शारीब, अब जितना देखा मैंने आपके म्यूजिक को देखा है, इट हैज बीन सच अ क्वालिटी म्यूजिक, सच अ क्वालिटी कंटेंट कि हमेशा उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल ही जाती है जी आफ्टर एंड आफ्टर। नोरा फतेही या फिर मज़गांव, जितने भी
if you have something to tell about those associations, कैसे वो हुए possible and वो सारे गाने how did Upcoming films are कागज 2 with सतीश कौशिक सर, उनके साथ एसोसिएशन हमारा हुआ, और एक पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज हम लोगों ने की थी, अभी रिसेंट रिलीज हुई। फराज साम जी ने डायरेक्ट की उस फिल्म को। काफ़ी बड़े लेजेंड्स उस फिल्म में हमारे साथ थे। एज एन एक्टर पहली बार एक एक्सपीरियंस मिला नया कि आप ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर काम कर रहे हो उन लेजेंड्स लोगों के साथ के जिनको देखकर लोग सीखे हैं और आगे बढ़े हैं। लाइक कॉमेडी के किंग जॉनी सर, चंकी पांडे जी, और लाइक सौरभ शुक्ला जी, मैनी मोर। तो वहाँ से फिर हमारा एसोसिएशन हुआ कागज़ को लेकर। देन वी कंप्लीट द म्यूज़िक ऑफ कागज़ 2 एंड फिर ये कुणाल के साथ में वी आर एसोसिएटेड विद कुणाल सिंस वी वर डूइंग आवर फर्स्ट फिल्म राज, और वो टाइम पे कलयुग, आई थिंक ही फिनिश्ड कलयुग, क्योंकि उसका भी वहीं से चालू हुआ था एंड हमारा भी। तो वी वर ऑलवेज वी यूज्ड टू मीट, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि कुछ करते हैं यार साथ में, गाने करते हैं या करते हैं। So this is the first film he's doing as a director, Madgaon Express. Or honestly speaking, if you want to ask the real truth is that we were shooting Popcorn, and Kunal is the main lead in the film, and Kunal was talking about his upcoming things and ऐसी नॉर्मल बातचीत हुई कि भाई ऐसे ही होता है, भाई क्या कर रहे हो, गाने ढूंढ रहे हैं। Then he says कि यार मैं मडगांव कर रहा हूँ और मैं गाने ढूंढ रहा हूँ, कुछ है तो सुनाओ। तो वैनिटी में बैठे थे हम लोग, ऑनेस्टली वैनिटी में ऐसे चिल कर रहे थे बैठ के। देन ही सेज कि कुछ है तो सुनाओ। तो आई प्लेड वन सॉन्ग। मैंने बोला कुछ मुझे वन लाइनर बताओ, आपकी फिल्म किस तरह की है, कैसी फिल्म है। देन ही टोल्ड अस द वन लाइनर अबाउट द फिल्म। इट्स लाइक आउट एंड कॉमेडी फिल्म। तो ही सेज कुछ है तो सुनाओ। तो एक गाना था मेरे पास, वो मैंने सुनाया फ़ोन में, एंड ही वाज लाइक ये तो कमाल है, ये तो मेरी फिल्म का एप्ट गाना है। देन दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड। फिर हमने एक गाना किया, देन ही गेव अस द सेकंड सिचुएशन, फिर वो किया, फिर ही गेव अस द थर्ड सिचुएशन, फिर वो किया। सो दैट्स हाउ करते फिल्म में 3 से 4 गाने हम लोगों ने किए हैं, और गाने बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है, और बहुत कमाल का शूट भी हुआ है। आई सॉ द वीडियो ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, नोरा इज़ लुकिंग गॉर्जियस एंड ऑल दीज बॉयज़। सो ऐसे एसोसिएशन हो जाते और चीज़ें ऐसी ही बन जाती हैं। That was really commendable of you guys. Sadi, you guys have worked with Satish Kaushik. How was the working experience? Like the कागज 2 जो कि उनकी लास्ट one of the last. हाँ यार देखो, ये इस बारे में ना किताब लिख सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की पर्सनालिटी थे, शख्सियत जिस तरह की थी, वो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वाकिफ़ है। हमारा वी बीइंग सो लकी के उनके आखिरी वक्त में काफ़ी सारा टाइम हमने गुजारा उनके साथ। While working on Popcorn, while working on कागज 2, he used to sit in the studios, घंटों हम बैठ के जैमिंग करते थे, बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई हमें, बहुत कुछ बताया कि ज़िंदगी में इस जगह हो, अभी यहाँ से 1 स्टेप आगे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो उनका काम करने का जो जज्बा था ना, वो बहुत बहुत अलग था। तब एक इंसान जिसने इतने साल काम किया हो, हम सबकी, आई एम श्योर हम सबकी यादें जुड़ी हैं बचपन से। कैलेंडर वाला कैरेक्टर उनका, हम सब बच्चे ही थे, मिस्टर इंडिया बोलो, साजन चले ससुराल, हम देख देख के बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनसे मिलने का, साथ में काम करने का मौका मिला, तो उनकी शख्सियत को जाना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग मेंटर, और जो उनका जज्बा था काम करने का, मतलब ही वाज ऑलवेज अप फॉर समथिंग। ही वाज सपोज टू स्टार्ट वन मोर फिल्म, बट अनफॉर्चुनेटली जो डूइंग अभी चल ही रहा है, उसका प्रोसेस चालू है। बच्चन साहब वाली जो करने वाले थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि बेटा मैं तो ये गाना, एक गाना ही रियली लाइक वन सॉन्ग, बोले इस गाने पे मुझे अमिताभ बच्चन को डांस करवाना है। मतलब जब भी उनके पास में हम लोग होते थे, खैर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सतीश जी के बारे में बात करेंगे, पर जितना भी टाइम हमने उनके साथ में इस फिल्म के दौरान और पॉपकॉर्न के दौरान गुजारा, सो आई वुड लाइक टू से दिस दैट मेरी ज़िंदगी के कुछ यादगार पलों में से वो टाइम है। क्योंकि अब जब आप इतने लेजेंडरी लोगों के साथ बैठे होते हो, तो आपको बातें भी किस लेवल की सुनने मिलेंगी, किससे कहानियाँ भी उसी लेवल के होते हैं। चाहे वो जॉनी सर के साथ बैठे, हम लोग शूट जब करते थे तो टेक ख़त्म हो गया, हमारा नहीं काम नहीं है, उनका काम नहीं, किसी और का शूट चल रहा है, तो घंटों पुरानी बातें चल रही हैं, सलमान सर की बातें, बच्चन साहब की बातें, कि कौन कैसे क्या, मतलब कौन सी फिल्म कैसे बनी थी, तेरे नाम का क्या था, स्टोरी मैंने पूरी सुनी है सतीश सर से। तो मैंने वही कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना कुछ जानने मिला
मतलब इंटरनल बातें कि जो आपको लगता है कि स्क्रीन पे हम कुछ देखते हैं और उसके पीछे क्या क्या कहानियाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, और वो मतलब वो इस तरह के, ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई भी है कि जैसे बोलते हैं ना कि बॉलीवुड एक अलग दुनिया है, बॉलीवुड में रिश्ते बहुत अलग होते हैं, बट वो हमेशा बोलते थे ये बात कि यार अपन लोग ना नॉर्थ वाले हैं, तो अपन दिल से जुड़ते हैं यार, हम किसी से दिल से ही जुड़ते हैं जब जुड़ते हैं। तो रात के 2:30 बजे फ़ोन आ रहा है मुझे, 3 बजे गाना सुन के फ़ोन, कभी जल्दी सो जाते थे यूजुअली, बट एक दिन रात के 2:30 बजे फ़ोन आया कि यार मैं तेरा गाना सुन रहा था यार, तूने क्या म्यूज़िक करा है तुम लोगों ने यार, गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम दोनों को भगवान खुश रखे, और मुझे अभी बहुत सारा काम करना है तुम्हारे और साथ। जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर छोड़ के गए हो, शायद में तुम अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इस सेट के एक दौर था जब जो जोड़ी होती थी ना, जोड़ियाँ बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक में जोड़ियों का नाम ज़्यादा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, जतिन ललित। बोले तुम दोनों भाइयों से मुझे वो उम्मीद है कि तुम अपने नाम को और अपने काम को वहाँ तक पहुँचाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों पे छोड़ के गए हाँ हो बिल्कुल, कि हमें अपने काम को और अपने काम से अपने नाम को उस मकाम तक पहुंचाना है कि हमारे भी जाने के बाद लोग हमें याद करेंगे, यार शारिब तोशी के गाने यार कमाल कमाल गाने होते थे। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब ये हुआ और उस सुबह मेरी फ़्लाइट थी, मैं कहीं जा रहा था, एंड मैंने सुबह 7 बजे यूजुअली उठ के अपना फ़ोन, आप देखते हो जब सबसे पहले सो के उठते हो, तो मेरे फ़ोन पे कुछ 30-40 मैसेजेस थे। तो मैंने देखा तो आई स्टार्टेड क्राइंग, अचानक उठते ही, मतलब माई वाइफ एंड सब लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। 3 दिन पहले मेरी शादी, कितने दिन बाद हुआ हाँ, मेरी शादी? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, देन उसके बाद में मुझे, जब मैं लैंड किया दिल्ली, और मैं बहुत ऐसा मुझे हो गया कि यार मैं मौजूद नहीं हूँ वहाँ पे, और वो कमिटमेंट कुछ इस तरह के होते हैं कि यू कांट, हम जब कहीं परफॉर्म करते हैं तो वो किसी की खुशी का मौका होता है, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डूइंग, यू नो, यू गोइंग टू सेलिब्रेट समवन्स हैप्पीनेस, और उसमें आप इजाफा करने जा रहे हो कि यार शारिब तोशी को बुलाया हमने हमारे प्राइवेट फंक्शन में या व्हाटएवर। तो मैंने बोला सर को, मैंने सर ये शो कैंसिल कर सकते हैं क्या? देन ही सेज कि यार सब पूरा तब तामझाम हो गया, पहुंच गए सब लोग। देन मुझे 2:30 बजे सुखविंदर बाजी का फ़ोन आया, और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं, तू कहाँ है यार? सतीश जी के ऑफिस चल रहा हूँ, जाना है वहाँ पे, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ यार, वो सिंगिंग वाला, उनके ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे 2:30 बजे, और वो कहीं बाहर से आए थे, उन्होंने फ़ोन देखा ही नहीं होगा अपना, वो कहीं से लैंड हुए थे। मुझे बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ सतीश जी के, तू आ जा, वहीं मिलते हैं अपन। मैं कहा सर आपने देखा नहीं सर, कुछ न्यूज़ नहीं पड़ी क्या? तो उन्होंने फ़ोन रख दिया, मतलब ये बात ही नहीं हो पाई मेरी उनसे। सो बहुत बड़ा, पूरी इंडस्ट्री के लिए पूरा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक उनका जो अनुपम खेर और अनिल कपूर साहब, वो क्या इमोशनल मोमेंट था। यस यस यस, इट इज़ मेमोरेबल इवनिंग, यस। सो ये भी मैं अपने आप को भाग्यशाली बोलूँगा कि उनकी लास्ट फिल्म जो थी वो हम लोगों वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, एंड ही वाज उनके लाइक साथ ऑलवेज के कागज़ से मुझे करी। अलग लगाव है, इस फिल्म से अलग जुड़ाव है मेरा, और इस म्यूज़िक से मुझे अलग सा लगाव है। आई एम श्योर आप जब गाने सुनेंगे, बहुत टाइम के, बहुत अरसे बाद ऐसा वाला मतलब म्यूज़िक मेकिंग का प्रोसेस कि जिसके अंदर थ्रू आउट आपके साथ में डायरेक्टर फ्रॉम द स्क्रैच टू फाइनल, तो वो उनका वही तरीका था ओल्ड स्कूल काम करने का कि मुझे लगता था कि composer के साथ में इतने बड़े बैठना, आदमी कि हैं, मैं गाना उनको नहीं मैं यार, उनको इसको ऐसे कैसे करो, बोलूँ इसको ये ऐसे चीज़? सर हम स्टूडियो में करो। वो हैं, वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि व्हाट्सएप पे भेजना। हम लोग ना गाने बना रहे हैं, सतीश जी हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं, तो अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सर स्टूडियो में काम कर रहे हैं आपकी पिक्चर का। अरे मैं आता हूँ। मैंने कहा सर आप दिन भर से ऑफिस में, अरे नहीं नहीं यार मैं आऊँगा यार, मुझे मज़ा आता है यार, तुम लोग मेरे सामने बनाओ गाने, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं। तो एक कंपोजर के लिए ना ये, मतलब आप समझ लो कि आपने 90% किला जीत लिया जब डायरेक्टर का परसेप्शन आपके साथ जुड़ जाता है ना, जब डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो आपको गाइड करने लगता है ना, क्योंकि उनको पता है वो क्या देख रहे हैं। हम फिल्म नहीं देखते, हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है, हम सुने पर जाते हैं कि ऐसा सा कुछ चाहिए, ऐसा सा, पर उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो वो अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, बट क्योंकि भाषा नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे काले रंग का टी शर्ट चाहिए, तो एक बात समझ में आ गई आपको। मैं आपको कहूँगी मुझे ऐसा सा कुछ चाहिए, तो मुश्किल काम है। उनकी सोच में अपनी सोच को घुसेड़ना होता है, मतलब सामने वाले के माइंड में घुसना होता है आपको कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या देख रहा है अपनी इस फिल्म के लिए, किस तरह का साउंड देख रहा है कि यार ऐसा नहीं ऐसा। अब वो, पर जब डायरेक्टर जुड़ जाता है ना आपसे,
जो होल एंड सोल करता धरता है तो आंखें खुल जाती हैं। नहीं तो कैसा है कि अंधे में तीर मारना है। बिल्कुल शॉर्ट विजन मिल जाता है। 5 बजे तुमको भी निकलना है, मेरे को भी। इट्स आफ्टर ऑल उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं आप लोग के साथ, जो आप लोग बैक टू बैक हिट पे हिट देते जा रहे हैं और आपके बिल्कुल, गानों को बिल्कुल, इतना पसंद किया जा रहा है लोगों में। बात करें आपका ये जो गाना ईद मुबारक है, ये जब से आया है यूट्यूब पे तब से इट हैज रियली मेकिंग अ बज़ एंड काफी लोग पसंद कर रहे हैं इसको। आपके खुद के चैनल खुद के लेबल के थ्रू आया है जी ये। जी जी। आपका खुद के चैनल पे खुद का जो लेबल है आपका, उसको अभी और आने वाले टाइम उसमें और क्या क्या चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, बिकॉज कमिंग आउट विद एन इंडिपेंडेंट लोगो इज अ वेरी बिग थिंग इन यस यस यस, बहुत सारे गाने इस साल लाइनअप हैं फॉर आवर यूट्यूब चैनल, जो एक एक करके आएंगे। उसके अंदर सूफ़ी है, रोमांटिक है, पेपी सॉन्ग्स हैं। तो ये तो खैर चलता ही। और रहेगा ये सिलसिला। हमारे म्यूज़िक में हम लोग बहुत सारे कोलैबोरेशन भी प्लान कर रहे हैं। जैसे वी आर प्लानिंग टू डू सम सॉन्ग्स विद सानूदा, विद उदित जी, विद अलका जी। तो ऐसा प्लानिंग है दिमाग में। तो आई होप कि इस साल ऐसा भी कुछ होगा हमारे म्यूज़िक लेवल पे कि हम डिफरेंट सिंगर्स के साथ अपने एसोसिएशंस करेंगे। हाउ मच डिफरेंट इट हैज बीन फ्रॉम कमिंग ऑन अ बिगर लेवल लाइक टी सीरीज या टिप्स, ऐसे बड़े नामों के अलावा अगर आदमी खुद की कुछ शुरुआत करता है तो वो बहुत ही एक अलग रूट और एक काफी अलग जर्नी हो जाती है वो एक अपनी फीलिंग है यार कि मतलब मैंने अगर अपने चैनल पे 10 लाख लोग जोड़े हैं तो 10 लाख लोग मेरे अपने खुद के हैं, मेरी पर्सनल अर्निंग है वो। सो जस्ट अ फीलिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स, जैसे अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस कुछ 1.37 कुछ है, तो अभी वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो 1,37,000 लोग हमारे हैं जो हमारे संगीत, हमारे गानों का वेट करते हैं कि कब इनका गाना इस चैनल पर आएगा। अभी जैसे जैसे गाने बढ़ते रहेंगे तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे, तो इट्स अ फीलिंग। बाकी फिल्म्स का म्यूज़िक तो हमारा सब बिग म्यूज़िक लेवल पर ही जाता है। सो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो सिर्फ फीलिंग की बात है। लास्टली आई वुड लाइक टू नो मैसेज फॉर योर फैंस जो कि आपको इतना पसंद कर रहे हैं, इतने जमीनी स्तर से आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग, क्या कुछ कहना है उन लोगों के लिए आपका? बस इतना ही बोलेंगे कि हमेशा अपनी दुआएं और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, और हमको उसकी शक्ति जो है, जो मोटिवेशन है, वो आप लोगों से ही मिलता है, अच्छा काम करने का, अच्छा म्यूज़िक बनाने का। तो वो हमेशा कायम रखिएगा हम दोनों पे। हमारा आपका आशीर्वाद शारिफ तोशी पे, दुआएं हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू। थैंक यू। तोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, एक तो आप हमेशा से ही अभी तक बज़ में बने हुए हैं फॉर योर सॉन्ग्स एंड नाउ देयर समथिंग न्यू कमिंग विद अस, दैट्स कि आप जा रहे हैं टूर पे। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या है वो टूर और किस चीज़ से रिलेटेड है? जैसा कि आप ये होर्डिंग देख रहे हैं, रूहानियत बाय शारिबन तोशी, ये हमारा 3 कंट्रीज़ एंड 12 सिटीज़ स्टोर है, विच इज़ रूहानियत बाय शारिबन तोशी। सर नाम से ही पता लगता है कि सूफ़ी, और जो पोस्टर दिख रहे हैं आप कि सूफ़ी ये टूर होने वाला है, सूफ़ी म्यूज़िक को डेडिकेट होने वाला है। और हम ये टूर अपने उस्ताद, अपने वालिद साहब उस्ताद अकरम साबरी साहब, जो हमारे गुरु भी रहे हैं, और सब कुछ म्यूज़िक आज जो भी हम कर रहे हैं वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, उनको डेडिकेट हम कर रहे हैं। और बहुत सारा ऑथेंटिक सूफ़ी म्यूज़िक होने वाला है, बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम अ सूफ़ी बैकग्राउंड। आवर फादर वाज अ वेरी फेमस सूफ़ी कव्वाल इन इस टाइम, और हमारी रगों में, हमारे खून में सूफ़ी म्यूज़िक है, और कई सालों से हम इसको कर रहे हैं। बट अभी ऑन अ फुल फ्लेजेड और बहुत ही फ्रंट पर आकर हमने ये अनाउंसमेंट की है कि बॉलीवुड म्यूज़िक तो आप सब सुनते ही रहते हैं, अब सूफ़ी में भी कुछ ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक सुनने मिलेगा फ्रॉम शारिबन तोशी। इस पूरे के पूरे दौरे में मेन मोटो म्यूजिक है, कुछ और बहुत सारे अच्छे म्यूजिक देखने को मिलेंगे आप लोग की तरफ से, क्या कुछ वो ये सिर्फ एक मैं बोलूँगा कि इस रूहानियत बाय शारिबन तोशी की शुरुआत का ये एक पहला नींव का पत्थर है जो हमने रखा है। और जल्दी से जल्दी हम लोग शहरों के नाम अनाउंस करेंगे, बहुत अलग अलग तरह के सूफियाना कलाम, बहुत अलग अलग चीज़ें जो सोची हैं, जिनकी तैयारी करी है काफ़ी टाइम से, और वो सब कुछ आपको सुनने मिलेंगे। और जल्दी हम लोग शहरों के नाम और कहाँ पर, किस जगह, कब कॉन्सर्ट है, वहाँ वो जल्दी आप लोगों को बताएंगे। तो कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड विद शारिबन तोशी, and stay tuned with all of these channels who are taking our interview.
बात करें इस पूरे दौरे के बारे में, रूहानियत जो नाम है, वाई रूहानियत, क्या था माइंड में व्हेन कीपिंग अ नेम फॉर दिस इंटायर टूर? जब हम सूफीज़म की बात करते हैं तो उर्दू प्लेज अ वन ऑफ बिग रोल इन एंटायर सूफी थिंग एंड सूफीज़म। तो रूहानियत से मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी रूह से कनेक्टेड हो। तो ये जो संगीत है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी रगों में है। बचपन से फ्रॉम द एज ऑफ 8 years old, when I was 8 years old, I started learning music, in classical music भी, both from our father। और पापा सूफ़ी कव्वाल रहे हैं अपने ज़माने के, बहुत मशहूर। तो वो जैसा कि मैंने कहा कि रगों में है, रूह में है हमारी, तो ये संगीत हमारी रूह में है। और ये संगीत को हम करते हुए, गाते हुए बड़े हुए हैं। दरगाहों पे, मज़ारों पे वाले साहब के साथ बहुत एक्सपीरियंस लिया है इन सब चीज़ों का। और आज बिकमिंग बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स, ये एक ऐसा पार्ट था कि जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं छूट रहा है हमसे, बट हमने वापस से उसको अमली जामा पहनाया है। और अमली जामा पहनाकर हम उसको वापस से, जो कि हमारा रूट है, हमारी हकीकत है, सच्चाई है हमारे संगीत की, क्लासिकल और सूफी म्यूजिक। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में भी सूफ़ी म्यूज़िक का बहुत ज़िक्र है, बहुत लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस्ताद अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह है दिल्ली में, और पुराने जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, सबको सूफ़ी म्यूज़िक बहुत पसंद था। तो हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। जो हमारे सरने में साबरी हम अपने नाम के आगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि कलियर शरीफ, जो लोग नॉर्थ के रहने वाले हैं, सहारनपुर मेरठ को जानते हैं, तो कलियर शरीफ हज़रत साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है, मखदूम साबिर कलियरी, तो वहाँ से हमारा सिलसिला है, वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। हमारे वालिद साहब जुड़े थे, हम जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ EBD लाइव एंड पिनैकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का, कि जिन्होंने हमारे इस एसोसिएशन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। TMC, आर मैनेजमेंट, TMC, all 3 people, you can see the logos and the names on this board। तो बात करें आपका ये जो पूरा दौरा है, उसमें जो 3 देश हैं और जो 12 शहर होने वाले हैं, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया गया है, और क्या रहा माइंड में उनका सिलेक्शन करने के ऊपर? ये एक्चुअली इसके पीछे R&D हुआ है, आई एम श्योर, और सर्वे भी हुआ है कि जहाँ पर सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी तो दुनिया में सभी जगह सुना जा रहा है, घर घर में है आजकल। मतलब अभी तो वो वाला माहौल आ गया कि क्लब में भी लोग मतलब सूफ़ी सुनना पसंद करते हैं। रिसेंटली भी अब हमारा एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है सूफ़ी सॉन्ग, और क्लब में वो क्लब की वाइब में बज रहा है। तो ऐसा कुछ सिलेक्शन ऑफ द सिटी, मतलब पूरे हिंदुस्तान बोलो, पूरी दुनिया में सूफ़ी म्यूज़िक की आजकल धूम है। तो शहर वही होने वाले हैं कि जिन शहरों में ऐसी जनता है, जिन शहरों में हमारे जाने वाले हैं ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स द बिग 4 cities फॉर श्योर, जो 4 बड़े महानगर हैं वो तो शामिल हैं ही। बाकी उसके अलावा दुबई है, मालदीव्स है, थाईलैंड भी सोच रहे हैं। हाँ, तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला कि अभी ये नींव का पहला पत्थर रखा है और अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, नई न्यूज़, नई चीज़ें और जुड़ेंगी इस पूरे टूर पे जो जुड़ी हुई अपडेट्स हैं वो हमें कहाँ से मिल पाएगी? क्या वो भी आपके ऑफिशियल चैनल? ऑफिशियल चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम और रूहानियत के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे, और हमारे सोशल हैंडल्स पर भी मिल जाएंगी सबसे। रूहानियत से जुड़े अपने फैंस के लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपने फैंस को, जिससे कि वो अपडेटेड रहें एंड किस तरह से बने रहें? जैसे सिटीज़ के नाम फाइनल्स होते रहेंगे और डेट फाइनल्स होती रहेंगी, वैसे हर एक सिटीज़ का एक अलग पोस्टर आएगा, और वो शहर में होने वाले कॉन्सर्ट के 20-25 दिन पहले आई एम श्योर रिवील होगा। सिटीज़ के नाम सारे एक साथ ही रिवील होंगे, डेट्स भी एक साथ ही रिवील होंगी। यस, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े रहिए हमसे और अपडेट्स पाते रहिए। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस रूहानियत भरे सफ़र में शारिब तोशी के साथ आप भी अपनी रूह से जुड़िए, और बहुत ही रूहानी सूफ़ी म्यूज़िक होने वाला है आपके शहरों में बहुत जल्दी। सो आइए शारिब तोशी के साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर ऑफिस, ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू भाई।